बारे में जब भी बात की जाती है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मराठा साम्राज्य भारत के इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक रहा है। इसकी शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी और उनका सिर्फ एक ही सपना था कि पूरे देश में हिंद स्वराज की स्थापना की जाए। वे मुगलों जैसे विदेशी आक्रमणकारियों के सख्त खिलाफ थे। आज की इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य के 4 महान योद्धाओं के बारे में आपको बताएंगे और हमारा दावा है कि ये वीडियो देखते हुए आपको कई बार गूज बम्स भी आएंगे और आपको गर्व महसूस होगा कि भारत की जिस धरती पर ऐसे वीर योद्धाओं का जन्म हुआ है, आज आप उसी भूमि पर शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। वीडियो की कुछ बातें आपको विचलित भी कर सकती हैं, लेकिन आप दिल थाम कर ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आज कौन नहीं जानता। उन्हें एक विशाल हिंदू सम्राट के तौर पर जाना जाता है। सभी प्रकार के युद्ध कौशल में उन्हें महारत हासिल थी। वे अखंड हिंदुस्तान में हिंद स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और माँ का नाम जीजाबाई था। शिवाजी की माँ ही उनकी पहली गुरु थी, जिनसे उन्होंने वेद कौशल का ज्ञान भी लिया। बचपन में शिवाजी महाराज ने गीता, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ भी पढ़ लिए थे और अपने दादाजी से उन्होंने हथियार और युद्ध कौशल की शिक्षा ली थी। 15 साल की उम्र से ही शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर ली थी। उन्होंने अपनी सेना में किसानों को भर्ती किया और किसानों को अस्त्र शस्त्र चलाने सिखाए। शिवाजी महाराज को जंगलों और पहाड़ों की अच्छी जानकारी थी। वे गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे और उन्हें माउंटेन रैट का नाम भी दिया गया। शिवाजी महाराज के रहते कोई भी विदेशी ताकत दक्षिण भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत नहीं कर पाई। आदिल शाह ने कई बार शिवाजी महाराज को हराने के लिए षड्यंत्र रचे और युद्ध भी किए, लेकिन शिवाजी महाराज को रोकना मानो असंभव हो गया था। लगातार वे अपने साम्राज्य का विस्तार करते जा रहे थे। एक समय पर उन्होंने 360 किले जीत लिए थे और मुगल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। आदिल शाह ने अफजल खान से कहा कि वे शिवाजी महाराज को खत्म कर दे और अफजल खान ने संधि के बहाने शिवाजी महाराज को अकेले मिलने के लिए बुलाया। लेकिन शिवाजी महाराज काफी चतुर थे और वे मुगलों की रणनीति अच्छे से जानते थे। उन्होंने अपने कपड़ों के भीतर एक लोहे का कवच पहन रखा था और अफजल खान ने गले मिलने के बहाने शिवाजी महाराज पर खंजर से हमला कर दिया। इसके जवाब में शिवाजी महाराज ने हाथ में पहने बाघ नाक से अफजल खान को चीर कर रख दिया। शिवाजी महाराज स्त्रियों का काफी सम्मान किया करते थे। औरंगजेब ने अफजल खान और उनके बेटे को कैद करने की भी कोशिश की, लेकिन अपनी चतुराई से वे कैद से बाहर निकले। सन 1680 को तबीयत बिगड़ने के कारण शिवाजी महाराज का देहांत हो गया था। छत्रपति संभाजी महाराज देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी महाप्रतापी एक ही शंभू राजा था। अब आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज की वीर गाथा बताएंगे। इस गाथा को सुनकर यकीनन आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जब संभाजी 2 साल के थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया था। दादी जीजाबाई ने उनकी परवरिश की। पिता शिवाजी महाराज मुगलों से लोहा लेने लगे हुए थे। 9 साल की उम्र में संभाजी और शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था, लेकिन वह शिवाजी महाराज के बेटे थे और माथे पर शिकन तक नहीं आई। औरंगजेब की सेना की नाक के नीचे से वह भागने में कामयाब हुए। 16 साल की उम्र में संभाजी ने अपना पहला युद्ध लड़ा। एक 16 साल के लड़के को 60 किलो की तलवार के साथ युद्ध करते देख हर कोई हैरान था। उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीर अंदाजी में महारत हासिल थी। आवाजों में दम था और भुजाओं की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। 13 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। कई शास्त्र भी उन्होंने लिखे थे। शस्त्र और शास्त्र का अद्भुत संगम उनमें देखने को मिलता था। उन्होंने मैसूर जैसे सभी राज्यों को अपने साथ मिला लिया था। पुर्तगालियों और मुगलों ने जब हाथ मिलाया और संभाजी महाराज को ये बात पता चली तो उन्होंने गोवा में भी कोहराम मचाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों पर वो काल बनकर टूट पड़े। औरंगजेब ने हुसैन अली से कहा कि वे संभाजी महाराज को सबक सिखाए। तब हुसैन अली ने कहा कि वे केवल 2 दिन में ही जीत कर वापस लौट आएंगे। संभाजी महाराज के पास 20,000 की सेना थी और मुगलों के पास 8 लाख सैनिक थे, लेकिन संभाजी महाराज मुगलों पर भारी पड़ते नजर आए। 1 साल तक भी हुसैन अली संभाजी महाराज का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। जब संभाजी 23 साल के थे तब शिवाजी महाराज का देहांत हो गया था। इसके बाद औरंगजेब खुद अपनी सेना लेकर दक्कन की तरफ निकल पड़े। 9 साल तक औरंगजेब को संभाजी महाराज ने खूब दौड़ाया, लेकिन औरंगजेब के हाथ कुछ नहीं लगा। इन 9 सालों के दौरान उत्तर भारत के पंजाब, बुंदेलखंड और राजस्थान में स्वराज स्थापित हो गया था। लेकिन अंत में संभाजी महाराज के साले गड़ोजी शिर्के ने
उन्हें धोखा दे दिया और मुगलों को संभाजी के गुप्त रास्ते की जानकारी दे दी। औरंगजेब ने संभाजी और उनके परम मित्र और सलाहकार पंडित कलश को बंद करवा दिया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के आगे 3 शर्तें रखी। पहली, मराठा साम्राज्य उन्हें सौंप दो। दूसरी, अपनी सारी धन दौलत उनके हवाले कर दो। और तीसरी, अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को कबूल कर लो। लेकिन संभाजी महाराज ने सभी शर्तें मानने से इनकार कर दिया और दहाड़ कर कहा कि वे एक सच्चे मराठा हैं। वे किसी भी हालत पर उसे अपना बादशाह स्वीकार नहीं करेंगे और न ही अपना धर्म परिवर्तित करेंगे। औरंगजेब ने संभाजी के नाखून उखाड़ने शुरू कर दिए, आंखों में मिर्च डाल दी, लोहे के जलते सरिये संभाजी की आंखों में घुसा डाले, एक एक करके उनकी सारी उंगलियां और हाथ पैर काट दिए, लेकिन संभाजी को झुकाने में कामयाब नहीं हो पाए। अंत में संभाजी महाराज के टुकड़े करके उन्हें नदी में फेंक दिया गया। संभाजी महाराज ने 120 युद्ध लड़े थे और एक में भी उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अंत में अपने ही घर के सदस्य ने उन्हें धोखा दे दिया। छत्रपति शाहू महाराज। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके परिवार को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था। संभाजी महाराज की पत्नी का नाम येसुबाई था और बेटे का नाम शाहू था। शाहू महाराज का जन्म 18 मई 1682 को हुआ था और जब वे 4 साल के थे तभी उन्हें छत्रपति घोषित कर दिया गया था। लेकिन 1899 में औरंगजेब ने येसुबाई और शाहू जी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 18 सालों तक याशू जी कारावास में बंदी रहे। उनके बचपन के 6-7 साल तो कुशलता से व्यतीत हुए थे, लेकिन अगले 18 साल उन्होंने कैद में गुजारे। पर शाहू जी महाराज की रगों में शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का खून दौड़ रहा था और वे काफी समझदार भी थे। अपनी समझदारी के दम पर उन्होंने औरंगजेब का दिल जीत लिया था। शाहू जी ने मराठा और मुगलों के बीच अच्छे संबंध बनाने के प्रयास किए। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू जी को रिहा कर दिया गया और उन्हें एक सेना भी दे दी गई, लेकिन उनकी मां येसुबाई को कैद में ही रखा गया, जिससे वे आने वाले समय में मुगलों के खिलाफ आवाज न उठा पाए। 1707 में उन्हें अपने ही भाई शिवाजी द्वितीय से युद्ध करना पड़ा और मराठा की गद्दी पर विराजमान हो गए। औरंगजेब ने एक बार शाहू जी महाराज को मुसलमान बनने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। बदले में औरंगजेब ने कहा कि वे अपने 2 मराठा लाकर दे जो मुसलमान बनने के लिए तैयार हों। शाहू जी महाराज की खातिर खंडेराव गुर्जर और जगजीवन राव गुर्जर ने मुहर्रम के दिन इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। सन 1719 में शाहू जी और मुगलों के बीच समझौते हुए और शिवाजी महाराज के किले शाहू जी को वापस मिल गए। साथ ही दक्षिण भारत के कई राज्य जैसे कर्नाटक, वरहाड़, हैदराबाद और खानदेश में भी मराठा साम्राज्य की दोबारा स्थापना हुई। शाहू जी महाराज ने 42 वर्षों तक शासन किया और 15 दिसंबर सन 1949 को उनका देहांत हो गया। पेशवा बाजीराव प्रथम। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धाओं की जब भी बात आती है तो उसमें पेशवा बाजीराव प्रथम का नाम जरूर लिया जाता है। उनका जन्म तो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन कर्म से वे क्षत्रिय थे। 18 अगस्त सन 1700 के दिन बालाजी विश्वनाथ और राधाबाई के घर पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ था। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ छत्रपति शाहू महाराज के पेशवा थे। सन 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मौत के बाद 20 वर्षों की अल्प आयु में ही बाजीराव को शाहू जी महाराज ने अपना पेशवा घोषित कर दिया था। बहुत कम उम्र में ही बाजीराव को युद्ध कौशल की अच्छी जानकारी हो गई थी। वे अपने पिता के साथ अक्सर रणनीतियां सीखा करते थे। बाजीराव का कद 6 फुट का था। उनके भाले में इतनी ताकत थी कि दौड़ते हुए घोड़े पर से भी वे दुश्मन पर बिल्कुल सटीक वार कर दिया करते थे। लोग उन्हें शिवाजी महाराज का अवतार भी मानते थे। अपने वीर पराक्रम और सैन्य कौशल के दम पर ही उन्होंने भारत के 70 से 80% जगह पर मराठा साम्राज्य स्थापित कर दिया था। दिल्ली पर सीधे हमला करने की हिम्मत इससे पहले किसी भी महान योद्धा ने नहीं की थी। सन 1728 से लेकर 1735 तक उन्होंने कई युद्ध लड़े और गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड तक मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद केवल 500 सैनिकों के साथ दिल्ली पर कूच कर दिया। 10 दिनों का सफर 2 दिनों में ही बाजीराव ने पार कर लिया। बाजीराव को दिल्ली में देख मोहम्मद शाह रंगीला घबरा गया और कहा जाता है कि वह 3 दिनों तक लाल किले से बाहर नहीं निकला था। बाजीराव को परास्त करने के लिए रंगीला ने मीर हसन कोका को मैदान में भेजा, लेकिन मीर हसन की 10,000 सैनिकों के सामने बाजीराव के मात्र 500 मराठा सैनिक भारी पड़ते नजर आए। इसके बाद भोपाल के निजाम को भी बाजीराव ने परास्त कर दिया। शिवाजी महाराज के बाद बाजीराव ही गुरिल्ला युद्ध में सबसे पारंगत साबित हुए।
निजाम के हारने के बाद सन 1738 में अपनी जान बचाने के लिए मराठा साम्राज्य को 50 लाख मुद्राओं का हर्जाना भी दिया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह मराठा साम्राज्य का बोलबाला था। बाजीराव ने अपने जीवन में 2 शादियां की थी, पहली काशीबाई से और दूसरी मस्तानी से। साल 2015 में आई फिल्म बाजीराव मस्तानी में बाजीराव की प्रेम कहानी तो आप सभी ने देखी होगी। सन 1740 में नर्मदा नदी के किनारे मालवा में शिवाजी महाराज की लू लगने के कारण तबीयत बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। यदि वे कुछ साल और जीवित रहते तो भारत को बहुत साल पहले ही मुगलों से आजादी मिल चुकी होती। तो दोस्तों, ये थे मराठा साम्राज्य के 4 सबसे महान योद्धा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको भारत के इन महान सपूतों पर गर्व है तो इनके लिए वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देना। शिवाजी महाराज और पेशवा